हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप आईएएस। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रतिबद्ध, जो कि हमारा एक नया इनिशिएटिव है एंड दैट वुड बी वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। नाउ दिस वुड बी अ कंटिन्यूअस सीरीज जिसमें आपको जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 के टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद जीएस पेपर 1 एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज सोसाइटी। ना सोसाइटी के यहाँ पर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यू से कैसे हम उसको लिंक कर सकते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और हमारे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, कौन कौन से टॉपिक्स मिलेंगे, कैसी पीडीएफ फाइल मिलेगी, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहला देखते हैं, दैट इज आपको यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल देखने को मिल रही है एंड दैट इज रिलेटेड टू योर इंडियन सोसाइटी। नाउ आप यहाँ पर हमारा लेक्चर प्लान देख सकते हैं। देखिए, अगर आप सिलेबस को नोटिस करते हैं, जो कि आपके पास जरूर होगा यूपीएससी का सिलेबस, आपको वहां पर सोसाइटी के ये पर्सपेक्टिव 7 टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। पहला टॉपिक है दैट इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। नाउ दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर हम पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे कि पीवाईक्यूज में इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और क्या क्या यहां पर हम एक्सपेक्टेड थीम्स हम यहां पर प्रिपेयर कर सकते हैं। सो मैं आज आपको यहाँ पर पीडीएफ फाइल भी दिखाऊंगी कि हमने इस टॉपिक को कैसे प्रिपेयर किया है। दैट वुड बी गिवन एज अ फॉर्डर फॉर यू एंड इवेंचुअली पीवाईक्यूज को हम कैसे डिस्कस करेंगे, दैट आई विल शो यू। राइट, सो ये आज इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि आपको कैसे इंडियन सोसाइटी को प्रोसीड करते हुए दिखेंगे। सो पहला टॉपिक है हमारा सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी व्हिच इज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। नाउ यहाँ पर नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने होंगे, 2 लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा बिकॉज इट इज अ बिगर टॉपिक, लेकिन आपको एक कंसाइज फाइल मिल जाएगी एंड उस फाइल से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ना बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए मेंस की अगर बात करते हैं, हम हमेशा टॉपिक तो पढ़ के जाते हैं लेकिन उससे पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज द इशू। और प्रतिबद्ध बेसिकली यही आपको प्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह से आपको टॉपिक को प्रिपेयर करना है जिससे कि आप पीवाईक्यूज एंड एक्सपेक्टेड थीम्स को भी कवर कर पाए। राइट, सो हमारी जो फाइल होगी उसमें आपको थ्योरी पार्ट जिसमें आपको कंटेंट देने को मिलेगा एंड उसी के साथ आपको पीवाईक्यूज भी देखने को मिलेंगे। राइट, ऐसी टॉपिक 2 की अगर बात करते हैं, रोल ऑफ वुमेन इन वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी बड़ा टॉपिक है एंड यहां से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नंबर ऑफ लेक्चर्स वुड बी 1। Population and associated issues. Now, as you know, this is the third topic. Again, an important topic जहां से PYQs जितने पूछे गए हैं that we will discuss. And यहाँ पर आपको देखने को मिलता है again number of lectures would be 1. Next, urbanization, effects of globalization on Indian society, and last one is social empowerment, communalism, regionalism, and secularism. ना बेसिकली इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, आपको फाइल्स प्रोवाइड करी जाएंगी एंड उन फाइल से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, किस वे से आप इसको प्रेजेंट कर सकते थे, दैट वी विल रीड। राइट, नाउ आप यहां पर देख सकते हैं मैंने आपको यहां पर फाइल दे दी है जिसमें आपको पहला थीम दैट इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। नाउ 2023 का आप यहां पर क्वेश्चन देख सकते हैं जहां पर लिखा है, डू यू थिंक मैरिज एज अ सैक्रामेंट इन लूजिंग इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया। ना मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। नाउ हम यहां पर जब सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को पढ़ेंगे तो मैरिज एज अ टॉपिक वी विल कवर। वहीं से आपको देखने को मिलेगा कि हाउ ये जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू जो है वो कैसे रिलेट किया गया है। राइट, ऐसे ही आप पीवाईक्यूज देख सकते हो। 2023 में आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। चाइल्ड कडलिंग इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फोन्स, डिस्कस इट्स इंपैक्ट ऑन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। ना सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन पे क्वेश्चन पूछा गया है, सो अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। सो आपको यहाँ पर पीवाईक्यूज की लिस्ट दे रखी है कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 2015 लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। ना यहाँ पर ही आपको एक्सपेक्टेड थीम्स भी दे रखी है, इंपॉर्टेंट थीम्स फॉर मेंस, जैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी ड्यूरिंग पैंडेमिक। अब कोविड-19 के बाद सोसाइटल शिफ्ट आपको देखने को मिला है, बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिले हैं आफ्टर द पैंडेमिक। सो बेसिकली यहाँ पर हम देखेंगे कि पैंडेमिक का भी क्या यूनिटी पे आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। कास्ट सिस्टम जिसपे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कल्चरल आइडेंटिटी, जो भी चेंजिंग फीचर्स हैं रूरल फैमिली स्ट्रक्चर्स में, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में, वो कैसे चेंज आ रहा है, ये एक्सपेक्टेड थीम्स हो जाती हैं। ऐसी चेंजिंग फीचर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। ना एज यू नो यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट थीम है और 2023 में मैरिज पे ही क्वेश्चन पूछा गया है। राइट, सो दैट इज वाई हम इसको डिस्कस पीवाईक्यूज के साथ करेंगे, क्योंकि देखो
आपका जो गाइडिंग लाइट है ना वो पीवाईक्यूज ही है। गाइडिंग लाइट के बिना आप यहाँ पर यूपीएससी को डीकोड नहीं कर सकते। डीकोड पॉसिबल ही किसकी वजह से है? पीवाईक्यूज की वजह से, कि किस फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और एक्सपेक्टेड थीम्स क्या होंगी, राइट? तो ऐसे ही आपको सेलेंट फीचर्स का देखने को मिला। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दैट इज विमेन इश्यूज। ना विमेन इश्यूज पे आप 2023 में क्वेश्चन देख सकते हैं, एक्सप्लेन व्हाई सुसाइड अमंग यंग वुमेन इज इंक्रीजिंग इन दी सोसाइटी। Now this is a fact-based question, right? So आपको reasons यहाँ पर explain करने हैं। तो again यहाँ पर important themes हैं, जैसे child sex ratio, property rights in women in India, effect of COVID-19 on women, domestic violence, women participation in economy and science, women in पंचायत, poverty eradication। So ये सारे important themes बन जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। ना पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं दैट इज रिलेटेड टू पॉवर्टी। सो रिवर्स माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूज में भी आपको देखने को मिलता है। अपॉर्चुनिटीज गैप इन रूरल रीजन्स, पॉवर्टी रिडक्शन, रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी, इस पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे ही अर्बनाइजेशन की बात करते हैं। देखिए अर्बनाइजेशन एज अ टॉपिक बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में देखने को मिले हैं, दैट इज 2023 एंड 2021, दैट्स इट। ठीक है, सो 2023 की अगर बात करते हैं, डज अर्बनाइजेशन लीड टू मोर सेग्रीगेशन और मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पुअर इन इंडियन मेट्रोपोलिसेस। सो अर्बनाइजेशन एज अ टॉपिक हम प्रिपेयर करेंगे एंड अर्बन पॉवर्टी उससे ये थीम ली गई है। तो अर्बन पॉवर्टी को हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद पीवाईक्यूज को कैसे हम टैकल कर सकते हैं उसको भी बताया जाएगा, राइट? ऐसे ही आप देख सकते हैं इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। सो अगेन टॉपिक्स आपसे पूछे गए हैं, 2022 में क्वेश्चन आया है, 21 में, 20 में, 19 में, 18 में। तो हर साल ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड आपको टॉपिक देखने को मिलता है कि ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स इंडियन सोसाइटी में क्या होंगे, दैट वी विल डिस्कस। सो डीग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एज अ टॉपिक, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल, राइट? नेक्स्ट आता है दैट इज द लास्ट टॉपिक, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। ना यहाँ पर आपको टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं, 2023 में भी क्वेश्चन आया है। 2023 में रादर 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। व्हाई इज कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया बोथ फ्लूइड एंड स्टैटिक? सो सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कास्ट आइडेंटिटी जो है वो फ्लूइड और स्टैटिक कैसे है। ऐसी डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ऑन एथनिक आइडेंटिटी एंड कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, राइट? सो इसी थीम्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे स्प्रेड ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन इंडिया सोसाइटी, ऐसे रीजनलिज्म एंड रिच कल्चर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर भी आपको काफी सारे टॉपिक्स देखने को मिले जो कि कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म और रीजनलिज्म से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो टॉपिक्स को भी हम डिस्कस करेंगे, उसके साइमल्टेनियसली आपको पीवाईक्यूज भी देखने को मिलेंगे। एक यहाँ पर आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिखा दिया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर इंडियन सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टॉपिक्स टू बी कवर्ड लिखा हुआ है कि इस डॉक्यूमेंट में आपको कौन कौन से टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। सो पहला टॉपिक क्या है, दैट इज सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। दूसरा ट्रेडिशनल वैल्यूज क्या है, कास्ट कैसे एक फ्लूइड और स्टैटिक पार्ट आपके इंडियन सोसाइटी में निभाती है। डिंक्स क्या है, ये नया टर्मिनोलॉजी है जो आपको देखने को मिलता है। डबल इनकम, नो किड्स फैमिलीज, वो कैसे ग्रो कर रही हैं। अर्बनाइजेशन का क्या क्या इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो ये भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट थीम है। फैमिली, मैरिज, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। मॉडर्न येट ट्रेडिशनल, सो हमारी सोसाइटी कैसे एक मॉडर्न एस्पेक्ट ले रही है लेकिन ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स को बिना छोड़े, तो यहां पर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ऐसी डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स हैं, रेशियल डाइवर्सिटी, रेस वर्सेस एथनिसिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या देखने को मिलती है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज क्या है। ऐसी डिमांड, जो ऑफिशियल लैंग्वेज आपको तुलु देखने को मिली है, वो डिमांड ऑफिशियल लैंग्वेजेस की वेरियस स्टेट्स में भी आपको देखने को मिल रही है, वो क्या है। ऐसी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो आपको एनईपी के तहत देखने को मिला है, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस बिकॉज इट इज in current affairs, right? Because current affairs is a very important aspect of your mains. जब तक आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज नहीं है तब तक मेंस के पर्सपेक्टिव से आप होलिस्टिक स्टडी नहीं कर सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल कि जो चीजें करंट अफेयर्स में रही हैं लास्ट 1 साल, लास्ट 2 साल में, वो भी हम कवर करें। तो इस डॉक्यूमेंट में आपको पूरा वो ही पार्ट देखने को मिलेगा, जैसे सेलेंट फीचर्स क्या हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज क्या हैं, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो जब हम सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी करेंगे, आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक देखने को मिलेगा, राइट? सो आप यहां पर देख सकते हैं हम इन चीजों को सबको डिस्कस करेंगे।
राइट। सो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, चेंजेस इन कास्ट सिस्टम कैसा है, जैसे मॉडर्न क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है, कास्ट से नहीं पूछा जा रहा, लेकिन कास्ट में क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, अर्बन सेक्टर में क्या चेंजेस हैं, रूरल सेक्टर में क्या चेंजेस हैं, तो उस पे हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया है कि मॉडर्न एजुकेशन की वजह से क्या कास्टिज्म पे आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ऐसी कॉन्टिन्यूटिव कास्ट, आज भी कास्ट जो है वो कॉन्टिन्यूस है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कास्ट आइडेंटिटी है वो फ्लूइड भी है, स्टैटिक भी है, अब यहां से आंसर निकल गया। अगर आपने ये चीज पढ़ी है कि कास्ट कैसे चेंज हो रहा है और कास्ट कैसे अभी भी अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर रहा है ना, अगर आपने ये डॉक्यूमेंट पढ़ा है तो आप यहां पर PYQ आसानी से कर सकते हैं। सो हमारा मकसद ही यही है कि आपने कंटेंट पढ़ा, उस कंटेंट से PYQs कैसे निकल रहे हैं, दैट इज आवर जॉब, राइट। तो हमारी कोशिश यही है कि आपका ये वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाए मेंस के लिए, ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हैं अर्बनाइजेशन एंड कास्ट। अब अर्बन सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, उसमें कास्ट एज अ आइडेंटिटी कैसे चेंज हो रही है, कैसे आपको यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, दैट वी विल डिस्कस, राइट। ऐसी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, आपको अर्बन इंडिया में आज भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रही है। तो इन टॉपिक से आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स के साथ, विद द एग्जाम्पल्स, विद द फैक्ट्स, जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल, राइट। ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर वे फॉरवर्ड भी दिया गया है, कास्ट और जेंडर में क्या आपको देखने को मिलता है डिफरेंसेस, दैट वी विल सी, कैसे उसको रिलेट करा जाता है, दैट वी विल ऑल्सो सी, ठीक है। ऐसे डिमांड फॉर आप देख सकते हैं, दैट इज जस्ट अ सेकंड, हाँ, डिमांड फॉर डोमिनेंट कास्ट। अब रिजर्वेशन का आपको देखने को मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल रीसेंट आपको करंट अफेयर्स में देखने को मिला, जो जाट्स हैं बेसिकली दे वर आस्किंग फॉर रिजर्वेशंस। अब कास्ट और रिजर्वेशंस का क्या अमालगमेशन है, दैट वी विल सी। तो जो डोमिनेंट कास्ट एक टाइम पे एग्जिस्ट करती थी, लेकिन वो आज रिजर्वेशन मांग रही है। इंटरकास्ट मैरिजेस की बात कर रहे हैं, तो मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन क्या एग्जिस्ट करता है, कैसे उसमें चेंजेस आ रहे हैं, अर्बनाइजेशन की वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं, दैट वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर। सो ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर सोसाइटी में पूछे गए हैं, दैट इज फ्रॉम दिस लेक्चर ओनली, ठीक है। सो सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी से ही पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया गया है कि हम एक्चुअली में लेक्चर्स में क्या करेंगे, ठीक है। तो फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर फैमिलीज, जॉइंट फैमिलीज, क्यों अब आपको जॉइंट फैमिलीज दोबारा से एक तरह से राइज होती हुई दिख रही हैं अर्बन सेक्टर्स में, ऐसा क्यों हो रहा है, रीजंस क्या हैं, दैट वी विल सी, ठीक है। सो जॉइंट फैमिलीज के बारे में, लिव इन रिलेशनशिप्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो करंट अफेयर्स का टॉपिक बन जाता है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैसे हमारी सोसाइटी मॉडर्न भी हो रही है, लेकिन आज भी ट्रेडिशनल वैल्यूज जो एग्जिस्ट करती हैं वो है। तो एक परफेक्ट अमालगमेशन बन जाता है इंडिया का, मॉडर्न येट ट्रेडिशनल। तो क्या क्या टॉपिक्स हैं, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल, ठीक है। ऐसे ही डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी की अगर बात करते हैं, तो रेस वर्सेस एथनिसिटी क्या एग्जिस्ट करता है, रेस क्या होती है, एथनिसिटी क्या होती है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या एग्जिस्ट करती है, और कौन कौन सी स्टेट्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस को डिमांड कर रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज पॉलिसी है क्या उससे एडवांटेजेस होंगे, क्या उससे डिसएडवांटेजेस होंगे, दैट वी विल डिस्कस, राइट। सो ये आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है, एंड उसके बाद आपको देखने को मिलता है दैट वी विल डिस्कस द PYQs। यहां से आप देख सकते हैं आपको PYQs डिस्कस होते हुए दिखेंगे। यू कैन सी हियर, कैन यू सी solutions to the previous year questions। so यहां पर आपको देखने को मिलता है year के साथ आपको टॉपिक्स दे रखे हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं, एंड वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक मैरिज एज अ सैक्रामेंट इन लूजिंग इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया। तो अगेन इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, उससे होगा क्या, आपको एक फ्रेमवर्क पता चल जाएगा कि किस तरह से हमें आंसर राइटिंग करनी है, क्योंकि PYQs आर द गाइडिंग लाइट। जब तक आपने PYQs नहीं करे हैं, तब तक आपको यूपीएससी की जो आइडियोलॉजी है, किस बेसिस पे, किस टेंजेंट पे वो चल रहे हैं, वो आपको समझ नहीं आएगा। तो PYQs आर वेरी वेरी क्रूशियल, और वो ही हम कोशिश करेंगे डिस्कस करने की इन डिटेल। क्या इंट्रोडक्शन है, क्या बॉडी है, क्या कंक्लूजन है, जिससे कि आपको एक एस्पेक्ट मिल जाए कि किस तरह से मुझे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। सो दिस इज इट। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखने को मिल रहा है। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। क्लैरिटी है, आई होप आई एम क्लियर। आपको समझ आया होगा कि एक्चुअली में प्रतिबद्ध है क्या, किस वे में हमें चलना है, किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी है।
तो एज आई टोल्ड यू, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो दी ही जाएगी, लेकिन साइमल्टेनियसली वो जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको अप्लाई कैसे करना है हमें PYQs में, दैट वी वुड टीच यू, क्योंकि दैट इज द नीड ऑफ द आवर। ठीक है, हमें एक्चुअली में क्या लिखना है, हमें तो क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। अब कंटेंट ऐसा पढ़ो जो आंसर्स में यूज हो, हेवार कंटेंट नहीं पढ़ना है, हमें कंटेंट वैसा पढ़ना है जो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करे। सो इसीलिए हमारा भी मकसद यही है कि नाउ वी हैव गिवन द कंटेंट, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, बाय एंड बाय मूव करेंगे, एक एक चीज आपको पढ़ाई जाएगी और उसके बाद आप PYQs को सॉल्व करेंगे। राइट, सो दिस वाज इट। अगेन आप यहाँ पर सारे जितने भी आपको सब्जेक्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे, जैसे हमने इंडियन सोसाइटी को डिस्कस किया है, ऐसे आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, सभी आपको यहाँ पर लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, जिनका इंट्रोडक्टरी लेक्चर आप देख सकते हैं, एंड इवेंचुअली वी वुड स्टार्ट विद द टॉपिक्स। राइट, so this was it from my side. I hope you like the lecture. Thank you very much.